क्लासेस लामाना श्री क्लासेस लामाना आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th की गणित देख रहे थे। इसमें आपके 12 के 11 चैप्टर 11 पार्ट हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन चल रहा है ना। तो आज इसी कड़ी में 12वां पार्ट है। अगर आपने पहले 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो 11 पार्ट भी देखें, ताकि जो आने वाले एग्जाम में आपके उसमें आपके लिए हेल्प हो सके। तो इसी कड़ी में चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है आपके सरसमीका में से। सरसमीका दे रखी ये सेक स्क्वायर थीटा -1 है। आपको ये बताना है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मतलब क्या होता है। आपका आपके चैप्टर त्रिकोणमिति से दिया हुआ है। त्रिकोणमिति क्या देगी। हमने इसका थोड़ा सा बेसिक पहले भी देख चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके, ये जो क्वेश्चन है आपके त्रिकोणमिति सरसमीकाओं में से। ये इनका फॉर्मूला बोल सकते हो, ये इनको बोलता है आइडेंटिटीज। एक सेकेंड, आइडेंटिटीज बोलते हैं इनको। अब ये क्या होती, अब आप या तो डायरेक्ट याद रखो या बनाना सीखो। तो जो पहली सरसमीका होती है वो होती है आपके, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो ये होता है। दूसरा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस 1 प्लस नहीं, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 आइडेंटिटीज होती है। अब ये कौन कौन सी है, ये हम इसको 10 + 1 भी बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब ये बनती कैसे, अगर वो आपको पता रहेगा तो आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं ये बनती कैसे। तो हमने जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, हमने ये देखा था कि जो ये 90 डिग्री का कोण होता है त्रिभुज, इसी पे बेस्ड है। और हमने बोला था कि ये आधार कहलाता है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है ना। एक सेकंड, इस त्रिभुज को सही बना लेते थोड़ा सा, इसको इरेज कर लेते वापस। ये जो है आपके 90 डिग्री एंगल हो गया। हमने बोला था कि ये जो है ये आपका आधार है, ये लंब है और ये क्या आपका कर्ण। अब इसी के आधार पर मैंने बताए थे कि जो 6 आइडेंटिटीज होती है, अब उसमें सबसे पहले होती है साइन थीटा, दूसरी कोस थीटा और तीसरी टेन थीटा। साइन का जो उल्टा बताया था वो बताया था कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा बताया था सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। अब इनके कुछ आइडेंटिटी बताए थे मैंने, और इनको याद करने के कुछ तरीके बताए थे। याद करने के लिए मैंने बताया था वो एक ही याद रखना आपको, क्या चीज, लाल बटे कक्का। ये सब सारी याद रखा हुआ, ये सोना चांदी तांबा। अब ऐसे साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। दूसरा कोस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार।
अब इनका उल्टा, तो यहाँ उल्टा कर दो, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये आपको याद रखना है। अगर ये याद है तो आप आइडेंटिटी बना सकते हो। इसके अलावा आपको एक इनका तीनों का रेशो, कर्ण और लंब और आधार, अगर इन तीनों का अगर रेशो पता है तो वो निकाल सकते हो। कैसे? जो पहला रेशो था, रेशो तो क्या वो एक ही है, पाइथागोरस में वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी बना, ये जो आइडेंटिटीज दे रखी है ना, ये वाली ये आइडेंटिटीज अगर हमें बनानी है तो बस कुछ नहीं करना है, एक एक करके सबका सब में भाग लगाना है तो बन जाएगी। देखो अगर सबसे पहले आइडेंटिटी बनानी है, पहले नंबर वाले अगर आइडेंटिटी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये लिखो पाइथागोरस में लिखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। अब क्या करो, सब में पहले नंबर पर कर्ण है तो कर्ण का भाग लगा दो सब में, तो कर्ण स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर। जैसे भाग लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटेगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब लंब बटा कर्ण, देखो यहाँ देखो लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण को बोलते हैं साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है दोनों पे साइन स्क्वायर थीटा कर दो, प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ढूंढो कहाँ, ये रहा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को क्या बोल रहे हैं, कोस थीटा, तो ये कोस, क्योंकि स्क्वायर है से कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी पहले आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, 1। तो ये आपके पहले आइडेंटिटी हो गई साइन थीटा कोस थीटा की। फिर सेकंड नंबर, अगर दूसरा आइडेंटिटी बनानी है आपको तो क्या करोगे, वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे, पहले कर्ण का भाग लगाया, आप सब में लंब लंब का भाग लगा दो, लंब स्क्वायर बटे में लंब स्क्वायर बटे में लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को देखो क्या बोलते हैं, कर्ण बटे लंब, ये रहा कोसेक, कोसेक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक, सॉरी कोसेक होगा, तो ये हो जाएगा कोसेक, क्योंकि स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया बराबर लंब से लंब कटेगा 1 टाइम से, ये 1 टाइम में कट गया, प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कहाँ है देखो, ये रहा आधार बटे लंब, इसको क्या बोलते हैं कोट। तो ये हो गया कोट, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपकी दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। तीसरी आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो क्या करना है, वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगानी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब की बार आधार स्क्वायर का सब में भाग लगा दो, आर स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर। कर्ण बटे आधार, देखो कर्ण बटे आधार को क्या बोलते हैं, जो कर्ण बटे आधार है ये रहा सेक स्क्वायर, जो कर्ण बटे आधार इसको बोलेंगे हम सेक थीटा, तो स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस। अब लंब बटे आधार, जो लंब बटे आधार है इसको बोलते हैं टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस आधार से आधार कटेगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो एक सेकेंड, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी बन गई है ना। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि रटना नहीं चीज़ों को, समझना है कि बनेगी कैसे, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज हो गई। अब इनको चाहो तो तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके एक ही 3 3 बना सकते हो, है ना। अब ये इससे जुड़ी हुई जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है वो इससे, जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है इससे जुड़ा हुआ है वो। अब इससे कैसे जुड़ा हुआ है, अब इसी के मैं 3 रूप बता देता हूँ। देखो पहला रूप देखो क्या होगा, अगर ये 1 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। पहले आइडेंटिटी और बन गए। देखो सेकंड, और क्या बना सकते हैं, और ये बना सकते हैं कि 1 को ही रहने दो, 10 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये भी आपको याद रखना, कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें काम आएंगे आपके, है ना। तो हमारा तो क्वेश्चन यही से सॉल्व हो गया। हम वो क्वेश्चन आ रखा है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या आती है, तो आपको याद रखना वो कितने हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा। तो जो ब्लैंक है इसमें, इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ब्लैंक में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा। तो इस जो ब्लैंक है इसके अंदर आएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपको जो चैप्टर है आपका समरूपता वाला चैप्टर का नाम, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको, समरूपता का चैप्टर है उससे आया हुआ है। समरूपता चैप्टर का नाम समरूपता नहीं, चैप्टर का जो नाम है आपका ट्राइंगल है ना, त्रिभुज है, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें से आया हुआ है। नाम चैप्टर का त्रिभुज है लेकिन वो पूरा समरूपता पे बेस्ड है। तो चलिए पहले समरूपता को समझ लेते हैं। देखिए समरूपता क्या, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर है। सर्वांग सम क्या होते हैं? सर्वांग सम वे आकृति जिनका आकार और माप दोनों बिल्कुल समान हो, वो तो कहलाती है सर्वांग सम। ये 9th क्लास का है, आपको इससे कोई लेने देना नहीं है, नहीं एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसलिए मैंने बता दी, कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है, अगर आकार समान हो और माप भी समान हो तो वे आकृति क्या क्या कहलाती है? सर्वांग सम कहलाती है। जैसे समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हो सकते हैं, समान भुजा वाले दो वर्ग हो सकते हैं, और समान लंबाई चौड़ाई वाले दो आयत हो सकते हैं। तो और जो आपकी किताबें हैं, दो समान किताबें, वो सर्वांग सम होती है। समरूप क्या होती है? समरूप क्या होती है? समरूप वे आकृतियां होती है जिनका आकार बनावट समान होती है लेकिन उनका माप समान होना जरूरी नहीं है ना। तो ये आपका जरूरी, इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि आकार तो समान होना चाहिए लेकिन माप समान हो या नहीं हो। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का जो समरूप है वो आपका ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि ग्लोब पड़ा रहता है ना। तो पृथ्वी तो बड़ा रूप है, इसी का जो बनावटी रूप है वो कहता है ग्लोब। तो ग्लोब इसका क्या हो गया, ये दोनों समरूप। पृथ्वी देखो आप अपने आप में देखो कितनी बड़ी होती है और ग्लोब कितना छोटा सा होता है, तो वो है दिखता पृथ्वी जैसा ही, तो ये उसका समरूप हो गया। अब इसके अलावा और कौन कौन समरूप होते हैं देखो। अब आपको क्या क्या याद रखना है, वे समरूप आकृति कैसे कौन कौन होती है। देखो पहला पॉइंट, जो सभी वृत्त होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? समरूप। क्योंकि त्रिज्या भले अलग अलग हो, दिखने में तो एक जैसे होंगे। जैसे कि मैं बना के बताता हूँ, जैसे कि देखो एक मैंने एक तो इतना सा सर्कल बनाया और एक मैं इतना बड़ा सर्कल बना रहा हूँ, दिखने में दोनों ही गोल हैं, भले इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या कम है और इसकी त्रिज्या क्या है? ज्यादा है, लेकिन दिखने में तो गोल ही है। तो एक तो ये समरूप होते हैं, ठीक है। दूसरा, सभी वर्ग समरूप होंगे। वर्ग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो समरूप तो होंगे, एक जैसे दिखने वाले, क्योंकि आकार समान होना जरूरी। बनावट सॉरी आकार, जो बनावट है वो शेप जो है वो समान होना जरूरी है, माप समान होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने एक ये वर्ग बनाया, अब ऐसा एक वर्ग देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं, सॉरी, जैसे ये आकार है, एक सेकेंड, ये देखो, ये आयत भले आयत दिख रहे हैं लेकिन बनावट में समान ही है, तो ये समान होते हैं वर्ग। सभी वर्ग क्या होते हैं? समान। सभी, आपको ये भी याद रखना है, जो सभी समबाहु त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ये जरूर याद रखना आपको, कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समान होते हैं, सभी इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होते हैं वो समान होते हैं। अगर बहुभुजों की बात करें, जिसकी एक से ज्यादा भुजाएं होती, दो या तीन, तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती, बहुभुज कहलाते हैं। अब उनमें क्या क्या याद रखना आपको, उसके लिए बस 2 पॉइंट की पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बताए हैं। क्या पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, कि इनके संगत कोण तो बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। पहला, कोण क्या होना चाहिए? बराबर, कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा, संगत भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए। भुजाएं किस में होनी चाहिए? अनुपात में। तो बस आपको ये याद रखना, भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि भाई कौन से त्रिभुज वो होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये था, देखो सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, है ना। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसका जो आंसर है
वो हो जाएगा कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं ना। अब अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आपको ये ट्राई करना है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन इनको भरना है, आपको सभी व्रत खाली जगह, आपको जो सारी खाली जगह इनको भरना है। हो सकता है ये आपके इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए आपके, है ना। तो आपको भरना है, आप इसको ट्राई करना और आंसर हो सके तो कमेंट में जरूर बताना, और नहीं बताओ तो अपने आप कोशिश तो करना जरूर, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से कोई आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, और जिनको जरूरत है उनके साथ तो जरूर शेयर करना है। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।